आपने बताया कि आपको कुछ 50-60 बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा। हाँ जी। तो इतने रिजेक्शन आपने मतलब आपके पास स्ट्रेंथ कैसे आई? एक नॉर्मली इंसान कोई टूट जाता है। कोई चॉइस ही नहीं था। आपका चॉइस क्या है? उस समय मैं आज़ादपुर में रहता था। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे कमरे का रेंट 1100 रुपया था। मेरा रूम पार्टनर था, तो हम दोनों मिलके 500-550 रुपये महीने का दिया करते थे। सुबह में बस पकड़ो, हम्म, चले जाओ नोएडा, गुड़गांव, ऐसी जगह पर इंटरव्यूज़ हुआ करते थे जहाँ की कॉल सेंटर्स वगैरह रिमोट जगह पर होते थे, जहाँ की ऑटो नहीं जा सकता। तो किस तरह से तुम धक्के खा के वहाँ पहुँचो। पूरे पूरे दिन इंटरव्यू होता था। कई बार रात को आप 9 बजे 10 बजे इंटरव्यू ख़त्म होता था। आप भूखे प्यासे हो, कैंटीन में जाते थे तो वो चीज़ें खाते थे जो सबसे सस्ती होती थी। और उसके बाद रात को आए, पता चला कि कॉल सेंटर के जो इम्प्लॉई हो तो गाड़ी से जा रहे हैं, उनकी पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती थी। आप क्या करोगे? आप बाहर निकले, 5 किलोमीटर तक रात को 10 बजे पैदल ही चल रहे हैं नोएडा में, किसी रिमोट सेक्टर में। तो कोई चॉइस ही नहीं था। नहीं, पर आप अपने आप को बिल्ड तो करते हैं, आप दोबारा इंटरव्यू देने के लिए फिर खड़े होते हैं। चाहे चॉइस की बात ना हो, बट एक आपके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता क्या? मुझे लगता था हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सूनर और लेटर थिंग्स विल वर्क आउट, आई विल गेट बेटर विद टाइम। बिकॉज हम लोग वापस आते थे, मैं वापस आता था, फिर दोबारा काम करता था, देखता था अच्छा क्या कमी रह गई, स श ज ज़ र ड़ में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अभी आई स्टिल रिमेंबर कि किसी को ने बोला था क्या कि कैरियर ऐसा होना चाहिए, उसने बोला कि इट्स नॉट कैरियर, इट्स करियर। मैंने बोला कि अच्छा डाटा मैनेजमेंट सीखूंगा, इट्स नॉट डाटा, इट्स डेटा। तो ऐसे ऐसे लोग सिखाते गए, हम सीखते गए। एक और मेरी मेंटोर थी कुलप्रीत करके, मैं एक जी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, आई थिंक even before HSBC. So she played a very critical role in refining my training and language skills, particularly जो verbal skills हैं। तो उन्होंने बहुत काम किया था मेरे ऊपर। तो ऐसे ही दोस्त, मेंटोर, कोचेस, टीचर्स आपको मिलते गए। उनको शायद आप में कुछ देखा, उन्होंने आपको गाइड कर दिया, आपने सिंसियरिटी से, ह्यूमिलिटी से उनकी गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लिया, और आप थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होते गए, बेटर होते गए, बेटर होते गए। तो उसके बाद फिर चीज़ें हो गई। तो आप जो कुछ जो स्टूडेंट्स इस सिमिलर सिचुएशन में हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? वो कैसे अपना अपने आप को टूटने से बचाएं? मुझे लगता है कि एक्सेलेंस जो है ना, शायद वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम सभी लोगों के लाइफ में। और हम सभी लोग, पर्टिकुलर आप स्टूडेंट हैं, आई हैव बीन देयर, हम बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई से सडनली 1 करोड़ की नौकरी मिल जाए, पूरी दुनिया जान जाए, मेरे पास फरारी आ जाए। लाइफ ऐसे फंक्शन करती नहीं है। यू हैव टू टेक माइक्रो स्टेप्स। आज किसी ने कुछ बता दिया, टीवी पर आपने कोई न्यूज़ सुन लिया, कोई अंग्रेज़ी पिक्चर देख ली, उसमें एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, अरे मैं तो गलत प्रोनाउंस करता हूँ, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना चाहिए, ठीक है, इम्प्रूव कर दिया, अगली बार से उसको नए तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। अब अगर आप हर दिन अगर आपने एक वर्ड भी सीखा, तो साल साल के एंड में शायद आप वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स इन द वर्ल्ड बन जाएंगे। बिकॉज हमारी वोकेबलरी कितनी है? एक्टिव वोकेबलरी 1000 वर्ड से नीचे की हम सभी लोगों की, 600-700 आप जानते ही होंगे। 300 ऐड हो गया, यू बिकम आउटस्टैंडिंग विथ लैंग्वेज। तो माइक्रो स्टेप्स लेने हैं, कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, कुछ बड़ी छलांग मारनी है, बड़ा कुछ फोड़ना है, तो मुझे लगता है कि वो लाइफ में होता नहीं है, वो काम नहीं करता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। छोटे 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 स्टेप्स, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना, आई थिंक सम डे यू विल गेट देयर।